आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर मैथमेटिक्स दोस्तों, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना पसंद करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चीज है, ये आपके रियल लाइफ में यूज होता है। बहुत सारे मैथमेटिक्स आप ऐसे पढ़ोगे जैसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, आप पढ़ तो लोगे लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। ठीक है, आप पास होने के लिए एंड नॉलेज के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, तो ये सब चीज के लिए आप पढ़ लोगे, लेकिन कुछ टॉपिक वाकई में इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने ज्यादा जरूरी होते हैं हमें पढ़ने को, क्योंकि वो चीज हमारे रियल लाइफ में यूज होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों से उधार लोगे, लोगों ये देना, बैंक से लोन लोगे, बैंक आप दो ना बैंक का इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपको पता होगा कि एक इंटरेस्ट नाम का चीज होता है कि आप अगर अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलता है। आप अगर बैंक से पैसा लेते हो, उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको बैंक को बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हिंदी में इंटरेस्ट को बोलते हैं सूद, बोलते हैं ना, सूद समेत तेरे को वापस दूंगा मैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो चीज होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है ये बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज जब किसी से लेते हैं या फिर किसी को देते हैं, तो बदले में हम कुछ पैसा जो है वो लेंगे। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं उधार, तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे को क्या बोलेगा, अगर कि मैं तेरे को उधार तो दे दूंगा, ठीक है, मैं उसको बोलूंगा, वो मेरा जो दोस्त है उसको मैं बोलूंगा ठीक है मैं तेरे को उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है तू इसका इंटरेस्ट ले ले, तो हम इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पैसा होता है, और वो कौन डिसाइड करता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर एक बैंक में आपने देखा होगा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर चीज का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है ये सभी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिखाता हूं। पहले फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, और एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट आई से लिखते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट। तो आई के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर्मूला एक ही है, जिसका नाम है दोस्तों PNR मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, याद रखने के लिए आप जिंदगी भर याद रख पाओगे, मैंने भी बचपन में ही पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। तो PNR मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मतलब वो आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, जो आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल टीचर, प्रिंसिपल मैडम, वो प्रिंसिपल नहीं। यहां पे जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितना पैसा लिया, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपने कितना पैसा लिया, लेट सपोज आपने किसी से 10,000 रुपए लिया, ठीक है ना, तो वो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। देखो ध्यान से सुनना, ये चीज बार बार नहीं बताने वाला। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि आपने कितना पैसा लिया या फिर दिया, वो होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपने वो जो पैसा लिया है वो कितने समय के लिया है, कुछ महीनों के लिए लिया है या फिर कुछ साल के लिए लिया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स बोल लो, नंबर ऑफ मंथ्स बोल लो, जो भी है, तो एन का मतलब वो हो गया। आर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपने जो पैसा लिया है या फिर जो दिया है किसी को, वो कितने परसेंट के इंटरेस्ट से दिया है। तो हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, 5%, 6%। आपने सुना होगा ना, मैं तेरे को देगा, लेकिन मेरे को ब्याज चाहिए उसके बदले में, मेरे को सूद चाहिए, ब्याज चाहिए उसके, 8% लेगा, 10% लेगा, मैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। देखो बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, मूवीज में भी सुना होगा, मैं इसका 8% लेने वाला है, 5% लेने वाला है, 50% लेने वाला है। तो ये जो टक्का होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है, एंड डिवाइड बाय 100 करना है, तो 100 तो आपको पता ही है, क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है ना, कितना इजी फॉर्मूला है आप देख पाओगे। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है जो कि इस टाइप के टॉपिक्स में साथ में पूछता है, जो कि है अमाउंट का फॉर्मूला। ए मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं तेरे से इंटरेस्ट भी लूंगा, तो मैं जब पैसे लौटाऊंगा तो मैंने जितने पैसे उधार लिए थे वो भी लौटाऊंगा, और साथ में मुझे उसको इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं टोटल अमाउंट जो होता है वो मैं लौटाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए का मतलब हो गया टोटल अमाउंट, और प्रिंसिपल मतलब जितना भी मैंने पैसे लिए थे या फिर दिए थे, आपको पता ही है, और आई मतलब उसके साथ में कितना इंटरेस्ट लेना या फिर देना पड़ा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले के बेस पे ही हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल किस प्रकार पूछता है एग्जाम में आपके, या फिर आपके रियल लाइफ में क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपने यहां पे क्लियरली एक टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है कि आपने अपने दोस्त से उधार लिए पैसे, कितना पैसे उधार लिए, 10,000, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपीज। आपने अपने दोस्त से उधार लिए
तो आपका P कितना हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया। और आपने वो जो पैसे उधार लिए ना, वो आपने समझ लो 2 साल के लिए लिए, ठीक है ना। आपने वो जो पैसे उधार लिए वो आपने 2 साल के लिए लिए, यानी N कितना हो गया, 2 ईयर्स हो गया। और आपने वो जो पैसे उधार लिए, तो उसने बोला, वो जो दोस्त है मेरा, उसने बोला कि मैं तेरे को इंटरेस्ट पे दूंगा। तो कितना % इंटरेस्ट उसने बोला कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 5%। 5% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया मेरे को, नंबर ऑफ ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसने पूछा फाइंड करो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस चीज के ऊपर कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। ये जो पैसे मैंने 10,000 रुपए लिए हैं, इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये मुझे पता लगाना है। तो जैसे जैसे हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, क्या है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू PNR मल्टीप्लाई बाय 100। और एक चीज दोस्तों, ये PNR मतलब क्या है, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। ऐसा मत समझना PNR साथ में लिख दोगे, तो P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। कोई भी अल्फाबेट्स के बीच में हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज नहीं करते, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, यानी P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। इसमें वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू हमें पता है वो डाल दो। P पता है मुझे 10,000, डाल दिया। R पता है, N है ना बीच में, N पता है 2 साल है, डाल दिया N। और R मुझे पता है कितना है, 5 है, तो डाल दिया। और इसको हम लोग को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो ऊपर आप देखोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 लाख और नीचे हो गया 100। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कितना बच रहा है, 1,000। तो 1,000 रुपीज आ गया हमारा, क्या, ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, आई आया, यानी इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा मुझे, 1,000 रुपया। यानी कि मैंने जब अपने दोस्त से 10,000 रुपए जब उधार लिया, मैंने जब अपने दोस्त से 10,000 रुपए जब उधार लिया 2 साल के लिए, तब मुझे उसको कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे अलग से उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये क्या हो गया, उस चीज का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है इंटरेस्ट और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें आपको अमाउंट कैसे निकालते हैं अभी, यानी इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी कैसे निकाला जाए, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको मैं फटाफट से रफ करता हूं एंड फिर हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला भी मिटा दूं ना, इसकी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, तो पूरा मैं रफ कर देता हूं ताकि बहुत ही अच्छे से हमारा स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये आखिरी एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल और कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा इसमें कोई बड़ा चीज पूछता नहीं है। या तो इंटरेस्ट पूछेगा आपको, या तो अमाउंट पूछेगा एग्जाम में। जब भी कोई भी टाइप का एग्जाम हो, स्कॉलरशिप का क्यों ना हो, एप्टीट्यूड का क्यों ना हो, आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स का सिलेबस का क्यों ना हो, हर चीज में आपको यही तरीके से पूछेगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल नंबर 2।